नमस्कार। बिहार झारखंड, आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को SD न्यूज़ 24 बिहार झारखंड के साथ। पंचायत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु मुखिया ने लगाई शिक्षकों के साथ चौपाल। श्याम बिहारी सिंह की ब्यूरो चीफ रिपोर्ट। मशरक सारण मशरक प्रखंड अंतर्गत बहरौली पंचायत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु मुखिया अजीत सिंह ने शिक्षकों के साथ बैठक आयोजित कर जन संवाद स्थापित किया। यह बैठक पंचायत भवन बहरौली में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से शिक्षा प्रखंड पर अधिकारी डॉक्टर वीना कुमारी, पंचायत के सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं सहायक शिक्षक उपस्थित रहे। इस बैठक की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया अजीत सिंह ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि पंचायत की शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए। इस बैठक में उपस्थित शिक्षकों ने अपनी बातों को रखा। इस संदर्भ में शिक्षकों ने कहा कि शिक्षा में सुधार लाने हेतु शिक्षकों के साथ अभिभावकगण को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। पंचायत के मुखिया अजीत सिंह ने कहा कि शिक्षक अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखें, छात्र को निष्ठा के साथ शिक्षा प्रदान करें। शिक्षक ही नहीं, पीढ़ी की बुनियाद रखने वाले होते हैं। जिस प्रकार भगवान विश्वकर्मा नई मकान के शिल्पकार होते हैं, उसी प्रकार शिक्षक देश के अच्छे भविष्य की रचनाकार होते हैं। उपस्थित शिक्षकों के द्वारा शिक्षा पदाधिकारी से विद्यालय में जरूरत कम शिक्षक होने की बात बताई गई। शिक्षा अधिकारी ने इस कमी को दूर करने की बात को कहा। पंचायत के मुखिया अजीत सिंह ने शिक्षकों के सहयोग से अस्थायी शिक्षक के तौर पर कुछ लोगों की अपने स्तर से नियोजन करने की बात बताई गई और यह भी सुनिश्चित किया गया कि विद्यालय की तरफ से महीना में कम से कम एक बार अभिभावक शिक्षक की बैठक सुनिश्चित किया जाए। जरूरत महसूस हो तो मुझे भी सूचित किया जाए। मैं हर क्षण आप सभी के साथ हूँ। इस बैठक में मुख्य रूप से शिक्षक रामाशंकर कुमार सहनी, स्वाति सिंह शिक्षिका, कविता कुमारी, पुनीता कुमारी, ब्रेनजीत कुमार प्रसाद, दीनानाथ शाह, मिराज अहमद, हरिंदर सिंह, नागेंद्र मांझी, संतोष कुमार पंडित के साथ साथ पंचायत के सभी शिक्षक उपस्थित रहे। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम अपने सभी प्रधानाचार्य, सहायक शिक्षक, शिक्षिका और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सबको मुहर्रम, रक्षाबंधन और सावन के बाबा का त्यौहार का हार्दिक शुभकामना देते हैं। साथ ही हम सभी लोग यह निर्णय लिए कि शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग अपने को पहले मजबूत और स्वच्छ करें। पुनः फिर हम लोग आपके चैनल के माध्यम से हम अभिभावक लोगों से यह नम्र निवेदन करेंगे कि जब तक जहां हम अपने नया हीरा को भेजते हैं, जिगर के टुकड़ा को भेजते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और इज्जत की भावना जब रखेंगे तभी हमारे शिक्षक भी उनको अच्छा शिक्षा दे पाएंगे। और जिस तरह से प्राइवेट विद्यालयों में सजा धजा करके अपने बच्चों को हम भेजते हैं, उसी प्रकार सरकारी स्कूल में भी सुबह तैयार करके और बच्चों को अगर पहुंचा करके और शिक्षक से यह केवल एक शब्द जाके बोला जाए कि गुरुजी हमारे बच्चों पर ध्यान दीजिएगा, तो हमको लगता है कि हमारी शिक्षा की व्यवस्था निरंतर ठीक होगी। और यह निर्णय लिया गया कि हर महीने में एक दिन या 2 दिन हर विद्यालय के अपने क्षेत्र में घूम करके लोगों को यह जागरूक किया जाएगा ताकि लोग अपने बच्चों को हमारे विद्यालय तक भेजें और उनको अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग दे सकें। जय हिंद, जय भारत। आज मुखिया जी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें विद्यालय के इस पंचायत के हेडमास्टर और सहायक शिक्षक उपस्थित हुए। और इस बीच सभी HM लोग से फीडबैक लिया गया कि विद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कैसे हो, कैसे अभिभावक और शिक्षक में सामंजस्य उपस्थापित किया जाए, इस पर चर्चा हुई। अंत में निचोड़ भी आया कि एक मुहिम चलाया जाए और अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जाए ताकि बच्चे समय पर व्यवस्थित ढंग से विद्यालय पहुँचे। जहाँ तक पाठ्य पुस्तकों की बात आ रही थी कि अभिभावक के खाते में पैसे जाते हैं, अभिभावक पुस्तक खरीदने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अभिभावक को संपर्क करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे के पास पाठ्य पुस्तक और कॉपी, कलम, पेंसिल हो सके।
मैडम, इस बैठक में शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में शिक्षक की कमी की बात बताई गई। इसमें आपके द्वारा क्या निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया? शिक्षक की कमी तो विभागीय स्तर से सुधारी जा सकती है। जहाँ तक है, आपस में मुखिया जी के द्वारा भी कुछ व्यवस्था करके शिक्षक दिया जा सकता है नियोजन इकाई के द्वारा। जहाँ पर ज़्यादा शिक्षक हैं वहीं से उठा करके दूसरे विद्यालय में किया जा सकता है। अभिभावक बच्चों को मैंने कैसे अभिभावक के लिए तो बहुत कड़ा संदेश है। आज के अभिभावक बहुत निष्क्रिय हो गए हैं, अपने बच्चों को न पूछते हैं कि स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, बच्चा समय से बैठ रहा है पढ़ने के लिए घर में कि नहीं, कुछ होमवर्क किया कि नहीं, इसके लिए तो कभी उनके पास समय ही नहीं होता है। और जब निजी विद्यालय में भेजते हैं तो सब कुछ उनके पास उपलब्ध हो जाता है, जबकि सरकारी स्कूल में अच्छे शिक्षक, गुणवान शिक्षक होने के बावजूद उनकी उदासी का कारण बना रहता है। उनकी नासमझी को दूर करने के लिए इस अभियान को, मुहिम को हम लोग चलाने के लिए आज एकजुट हुए हैं कि ताकि इस पंचायत के शिक्षक, मुखिया जी सब मिलकर के एक मुहिम चलाएं और अभिभावक को जागरूक करें, व्यवस्था विद्यालय का सुधर सके।